अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम मेंबर खैरियत से होंगे। वेलकम टू द गाइडर इंस्टीट्यूट। आज आपके बेसिक कोर्स का छठा लेक्चर है, जिसमें हम सीखेंगे कि आप ऑर्डर किस तरह प्लेस कर सकते हैं। लाइक जो चार टर्म्स हैं, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। ठीक है, तो इनके मैं मकसद भी बताता हूँ और इसको किस तरह प्लेस करना है वो भी बताता हूँ। ठीक है, पहले आ जाते हैं बाय लिमिट की तरफ। अच्छा, बाय लिमिट है किस लिए? बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप मीन्स कि आपने, अब बाय लिमिट का पहले बता दूँ, आपने कोई लेवल निकाला। सपोज आपने ये 32-30 का एक बाय का लेवल निकाला हुआ है। ठीक है, और मार्केट अभी 32-53 पे है। अब नहीं पता आपको मार्केट यहाँ कब आ जाए, तो काफ़ी टाइम होता है कि आप मार्केट को वॉच ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। आप कोई ना कोई घर का काम आ जाता है या कहीं इमरजेंसी आपको जाना पड़ जाता है, तो कभी ऐसा होता है आप चले जाते हैं तो मार्केट उस लेवल को रीच कर जाती है। वो ट्रेड फिर एक्टिव ट्रेड मीन्स की जो आपकी जो ट्रेड थी वो मिस हो जाती है। तो उससे बचने के लिए ये टर्म्स निकाली गई हैं। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं बाय लिमिट। सपोज आपने 33-30 का एरिया जो है वो निकाला हुआ है कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी, जब मार्केट यहाँ आएगी तो आप बाय करेंगे। तो आप इधर ऑर्डर भी अपना प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर किस तरह प्लेस करना है ये बताता हूँ। राइट साइड पे देखें, एक ऑप्शन है जिस पे आप क्लिक करें तो बाय सेल गायब हो जाते हैं, जब क्लिक करें तो आ भी जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ एक वॉच का ऑप्शन पड़ा है लेफ्ट साइड पे देखें, इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ऐसे ऑप्शन आ जाता है। तो इसको स्क्रॉल करके आप नीचे ले आएँ। इधर आपकी बाय की लिमिट आनी है, मीन्स के 30 पे आपकी लिमिट आनी है, तो आप 30 पे बाय लिमिट लगा देंगे। लिमिट लगाने के बाद SLTP भी आप लगा सकते हैं। SLTP का मैंने आपको बताया था, ये आपका SL आ गया, TP लगाना है तो आप अपना TP भी एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, SLTP बाय लिमिट ये लगा के आप क्या करें, ये जो एरो का ऑप्शन है SLTP के आगे एरो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अपना ऑर्डर प्लेस कर दें। ठीक है, तो ये आपका जी ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ठीक है, ये आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। जैसे ही ऑर्डर प्लेस हुआ, अब जब भी मार्केट 33-30 तक आएगी तो आपकी जो ट्रेड थी वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, आपका SL भी लगा हुआ है, TP लगा हुआ है, आपको कोई टेंशन नहीं है। ओके, ये बाय लिमिट थी। अब आ जाते हैं सेल लिमिट की तरफ। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब आ जाते हैं सेल लिमिट की तरफ। सेल लिमिट उसी तरह सेम, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सपोज आपने आप सेल का लेवल निकाला हुआ है, सेल का लेवल निकाला हुआ है, तो यहाँ आप कहते हैं कि 34-11 पे जैसे आए तो मार्केट मेरी जो सेल की ट्रेड है वो एक्टिव हो जाए। तो 34-11 पे आपने सेल लिमिट लगा के ऊपर ऐसा लगा देना है, नीचे जो आप TP लगाना चाहते हैं वो TP लगा देना है। ठीक है, ये लगा के ये आपकी सेल की लिमिट लग गई। ठीक है, और जो सेल लिमिट है, सेल लिमिट कहाँ लगती है? जो करंट प्राइस चल रही होती है हमेशा उससे ऊपर सेल लिमिट लगती है। ठीक है, ये इसके ऊपर है, जो करंट प्राइस चल रही है इसके ऊपर है। ठीक है, जब मार्केट इधर जाएगी सेल लिमिट एक्टिव हो जाएगी। जो बाय लिमिट थी उसका मैं आई थिंक मैंने आपको नहीं बताया। तो बाय लिमिट का ये होता है कि बाय लिमिट वो होती है जहाँ मार्केट चल रही होती है ना, मीन्स कि ये अभी 33-53 पे चल रही है, ये करंट मार्केट चल रही है। करंट मार्केट से हमेशा नीचे बाय की लिमिट लगती है। ओके, और जो करंट मार्केट से ऊपर है वहाँ सेल लिमिट लगती है। ओके, ये सेल लिमिट और बाय लिमिट हो गई। अब इसको डिलीट कर देते हैं। अब आ जाते हैं जी अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है बाय स्टॉप। सेम उसी तरह उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जी इधर आ जाएंगे, ये नीचे ये ऑप्शन है ना। ठीक है, ये सेल लिमिट, बाय स्टॉप, तो ये बाय स्टॉप। ठीक है, इसी पर क्लिक करेंगे। ये नीचे ऑप्शन है नहीं, ये सेल लिमिट बाय स्टॉप आ गया। अच्छा, जो बाय स्टॉप है वो कहाँ लगता है? जो आपकी करंट प्राइस है उससे हमेशा ऊपर लगता है। ठीक है, लाइक ये देखें, जो आपकी करंट प्राइस 33-55 चल रही है, 33-55 से ऊपर लगेगा। लाइक 55 से ऊपर 33-56 पे भी लग जाएगा, 57 पे ऑनवर्ड आप जितना लगाना चाहें। ठीक है, तो ये बाय स्टॉप इसलिए होते हैं ज़्यादातर जब लेवल टूटते हैं। आप चाहते हैं कि मार्केट जब ऊपर जाए, वो लेवल टूटे तभी मेरी ट्रेड एक्टिव हो, तो इधर आप लगा देंगे। मैं कहता हूँ जब ये लेवल टूटेगा तो मार्केट इधर आएगी, आने के बाद मेरी बाय की जो ट्रेड है वो एक्टिव हो जाएगी। इसी तरह आप SL भी लगा सकते हैं। SL लगाने के बाद आप अपना TP भी एक्टिव कर सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा बाय स्टॉप। ठीक है, सेम एज इट इज़ ये जी सेम है जी सेल स्टॉप। ओके, उसी तरह वॉच पे जाना है। वॉच पे जाने के बाद ये देखें बाय लिमिट, सेल स्टॉप आ गया। सेल स्टॉप हमेशा कहाँ लगता है? जो आपकी करंट प्राइस चल रही होती है 33-54 चल रही है, 33-54 से नीचे 33-53, 33-52 ऑनवर्ड जितना भी आप नीचे चले जाएं, हमेशा जो करंट प्राइस है उससे नीचे लगती है। ठीक है, जो ये टर्म है ना सेल स्टॉप, इसका ऑर्डर किस तरह प्लेस होता है? हमेशा करंट प्राइस से नीचे। जब अब मैं चाहता हूँ कि जब ये वाला लेवल टूटेगा, लेवल टूटने के बाद जब यहाँ मार्केट आए जी, मार्केट आ जाएगी तो यहाँ से मेरी सेल की ट्रेड एक्टिव हो। ठीक है, ऐसा आप लगा सकते हैं ऊपर, जो आपने रखना हो TP भी आप उसी हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, और ये एरो का ऑप्शन लगा के इस पर क्लिक कर सकते हैं।
ये देखिए, ये अब जब भी मार्केट आपके सेल स्टॉप पे आएगी, इस पॉइंट पे आएगी, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपका SLTP लगा पड़ा है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये जी आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है, जिसमें हमने सीखा कि बाय स्टॉप सेल स्टॉप क्या होता है, बाय लिमिट सेल लिमिट क्या होती है, और इनको किस तरह प्लेस आउट किया जाता है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अब इस पे मज़ीद प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ठीक है, इनको लगा के देखिएगा भी सही MT5 पे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।